मैं राघवेंद्र यादव क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का प्रेषित कर रहा हूं, जिसमें आज आप लोग धारिता की अवधारणा तथा परिभाषा का अध्ययन करेंगे। तो धारिता क्या होता है, तो आप जानते हैं अगर किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। मान लेते हैं कि अगर किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में V की वृद्धि हो रही हो, तो इसे हम लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V, यानी आवेश, उस चालक को दिया गया आवेश उसमें विभव वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट लिखते हैं, तो Q इज इक्वल टू CV। यहाँ जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट C लिखा जा रहा है। इसको आप लिख सकते हैं C इज इक्वल टू Q अपॉन V, इतना लिख सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा इस आवेश के कारण उस चालक में होने वाले विभव परिवर्तन या विभव में वृद्धि के अनुपात को हम धारिता कहते हैं। एक बार और समझेंगे। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा इस आवेश के कारण उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम धारिता कहते हैं। यानी C इज इक्वल टू Q अपॉन V, इतना लिखा जा सकता है। अब इसका मात्रक निकालेंगे और इसकी बीमा निकालेंगे। तो धारिता का मात्रक, धारिता को C से प्रदर्शित किया जाता है, जान लीजिएगा। तो C का जो मात्रक होगा, यहाँ Q का मात्रक अपॉन V का मात्रक। तो Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और V है वोल्ट या विभव है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। और इसे हम एक शब्द में कूलाम प्रति वोल्ट को फैरड कह सकते हैं। यानी C का मात्रक या धारिता का मात्रक फैरड होगा। अब इसे आप मूल मात्रक में भी परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ कूलाम और प्रति वोल्ट है, तो वोल्ट के लिए जूल प्रति कूलाम लिख सकते हैं। तो यहाँ जूल प्रति कूलाम है, तो कूलाम इंटू कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर प्रति जूल। कूलाम स्क्वायर प्रति जूल को फिर आप कह सकते हैं, कूलाम को आप एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं, क्योंकि Q इज इक्वल टू I इंटू टी, जहाँ I वैद्युत धारा, T समय होता है, इसलिए I का जो मात्रक होगा वह एम्पियर, T का मात्रक सेकेंड होगा। इसका स्क्वायर है, इसलिए यहाँ स्क्वायर लिख दिए हैं। जूल है, जूल मतलब कार्य, W इक्वल टू F इंटू डी भी लिख सकते हैं। तो F न्यूटन होता है इसका मात्रक, D के लिए मीटर होता है। इसको लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड प्रति न्यूटन मीटर। इसको और भी छोटा किया जा सकता है, या इसको मूल मात्रकों में भी लिखा जा सकता है। तो इसको और भी छोटे छोटे मात्रकों में कन्वर्ट करके मूल मात्रकों में भी बदला जा सकता है। अब यहाँ धारिता की बीमा आप कैसे निकालेंगे, तो C की बीमा को निकालने के लिए यहाँ कूलाम स्क्वायर है और यहाँ प्रति जूल है। कूलाम के लिए जो बीमा होता है वह A इंटू टी होता है। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लिख देंगे, और इसके बाद से अपान जूल, जूल की जो बीमा होती है mL2 T⁻²। इसको लिख सकते हैं A2T2 अपान mL2 T⁻²। जब इसको आप हल करेंगे तो m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻4 और A⁻2 यह बीमा आएगी। तो टॉपिक है वह है विलगित गोलीय चालक की धारिता, और यह 11वां वीडियो है इस चैप्टर का। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक का मतलब यह है कि वह आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब अलग है, एक अलग निकाय है, या निकायों का समूह नहीं है, यह एक अलग निकाय है। और मान लेते हैं कि यह कोई विलगित गोलीय चालक है जिस पर प्लस आवेश है, और प्लस Q आवेश कह रहे हैं, यहाँ प्लस Q आवेश है इस पर। तो इसके लिए हमको धारिता निकालनी है कि इसकी धारिता कितनी होगी। तो आप अगर विभव का सूत्र लिखेंगे तो V इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान KA। तो K यहाँ कांस्टेंट है। फिर आप जानते हैं कि धारिता के लिए जो सूत्र होता है वह होता है C इज इक्वल टू Q अपान V, जहाँ C क्या है, धारिता है, Q क्या है,
आवेश है, V क्या है, विभव है। तो यहाँ अगर हम समीकरण 1 इसको मान लें और इस समीकरण 1 में अगर V का मान रखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू Q अपान, अब V की जगह Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 KA, इतना लिखा जा सकता है। तो यह हो गया C का मान। फिर आप इसको Q से Q को काट सकते हैं और यह 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू A ऊपर चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। तो C की जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू A। अगर परावैद्युत नियतांक K का मान 1 ले लिया जाए, यानी वायु ले लिया जाए, तो या निर्वात ले लिया जाए, तो K का मान 1 हो जाता है। तो इसको हम, इस धारिता को हम C0 से प्रदर्शित करते हैं। यानी जब K का मान 1 लेते हैं तो इस धारिता C को हम C0 से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं C0 इक्वल टू, K की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। C0 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A, इतना लिख सकते हैं। अब इसको हम समीकरण 2 ले लिए हैं, इसको समीकरण 3 मान लिए हैं। अब समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग देंगे। यहाँ देखिए समीकरण 2 में समीकरण 3 है यह, तो समीकरण 3 से जब भाग दिया जाएगा तो यहाँ लिखा जा सकता है C अपान C0 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू A, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 A। 4 पाई से 4 पाई कटेगा, एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0, A से A कट जाएगा, बचेगा क्या, K बचेगा। तो C अपान C0 इज इक्वल टू K लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। और इसको पक्षांतरित करेंगे तो C इज इक्वल टू C0 K आ जाएगा। तो विलगित गोलीय चालक की जो धारिता आएगी उसका सूत्र आएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 KA, और निर्वात के लिए C0 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A, और यहाँ से निकाल सकते हैं C इक्वल टू C0 K, जिसमें आज आप लोग पढ़ेंगे कि किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कैसे निकाला जाता है। तो इसमें देखेंगे कि माना किसी चालक को Q आवेश देने पर उसमें उसके विभव में V की वृद्धि होती है, तो उसका हम औसत विभव निकाल सकते हैं कि शुरू में उसका विभव 0 मानते हैं कि शुरू में उसका विभव 0 था, और जैसे ही उसको Q आवेश देते हैं उसका विभव बढ़ के V हो गया। तो औसत विभव निकालने के लिए प्रारंभिक विभव और अंतिम विभव बटा 2 किया जा सकता है। तो यहाँ हो गया औसत विभव 0 प्लस V/2, यानी V/2 निकल जाएगा यहाँ से इसका औसत विभव। अब W इज इक्वल टू आवेश इंटू औसत विभव, इतना लिखा जा सकता है, क्योंकि V इक्वल टू W अपान Q सूत्र होता है। तो W इक्वल टू Q यानी आवेश इंटू औसत विभव। यहाँ औसत विभव कितना आया है, V/2। तो W इज इक्वल टू Q और V/2, इतना कह सकते हैं इसको। और यही जो किया गया कार्य है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं कि किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव के मान में होने वाले परिवर्तन के लिए जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी एक बार और देखेंगे, किसी चालक को आवेश देने पर उसके मान यानी उसके विभव के मान में होने वाली वृद्धि या कराने के लिए या वृद्धि कराने के लिए जो कार्य करना होता है वही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो U इसे लिख सकते हैं U इज इक्वल टू 1/2 Q इंटू V, इतना लिखा जा सकता है। अब Q इज इक्वल टू C इंटू V, यह फार्मूला होता है, जानते भी हैं आप। अब Q की जगह C इंटू V लिख सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू C इंटू V समीकरण 1 में रखने पर, अब इस Q की जगह हम C इंटू V लिख सकते हैं। तो यहाँ से समीकरण 1 से जो मान आएगा वह होगा हाफ, अब Q की जगह C V और यहाँ V है, तो U इज इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखेंगे Q इज इक्वल टू C V होता है, तो V इक्वल टू Q अपान C होगा। तो V इज इक्वल टू Q अपान C लिख दिया गया।
अब इस समीकरण में v की जगह हम q बाई सी लिख सकते हैं। तो u इक्वल टू 1/2 c और v की जगह q स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इतना होगा, एक सी से एक सी कट जाएगा, जो मान आएगा u इक्वल टू 1/2 q स्क्वायर अपान सी। हाँ, अब इसकी परिभाषा कैसे देंगे, किसी चालक या किसी आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में मान या उसके विभव के मान में वृद्धि कराने के लिए जो कार्य करना होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक बार और देखेंगे कि किसी चालक को आवेश दे करके उसके विभव के मान में वृद्धि कराने के लिए किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।